अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को सऊदी अरब से कुछ अहम खबरें बताने वाला हूं और हज के हवाले से कुछ खबर है। और यहां पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 जून से जो है तो धूप में खुले में काम करने पर पाबंदी है 12 से 3 तक। तो उसके सिलसिले से कुछ खबर है। और कुछ लोगों को 12 लोगों को जो कि एशियाई लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो ये सब छोटी छोटी अपडेट है कुछ। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम जो अपडेट है वो बताने वाला हूँ मैं कि एक शख्स ने ट्विटर पर सवाल किया जवाज़ात से कि हज के ख़िलाफ़ वर्जी पर जो है तो डिपोर्ट किया गया तो क्या दोबारा हज उम्रा करने आ सकते हैं। तो इसका क्या नियम है, इसके बारे में जो है तो डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे और वीडियो पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके। आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो में शेयर कर रहा हूँ कि हज ख़िलाफ़ वर्जी पर रिपोर्ट किया, अब हज या उम्रे पर आ सकते हैं या नहीं। यहाँ पे एक शख्स ने जो है तो सवाल किया है। तो जैसा कि सभी को पता है कि इस तरह अगर से किसी ख़िलाफ़ वर्जी, यानी कि आप अगर से यहाँ वर्क वीज़े पे हैं और किसी तरह की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो पहले का सिस्टम अलग था, लेकिन अभी का जो नियम है उस हिसाब से डिपोर्ट होने के बाद अब कभी भी यहाँ सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं सिवाय हज उम्रा के वीज़े के। ठीक है। तो उसी तरह अगर से बात किया जाए कि हज ख़िलाफ़ वर्जी पर रिपोर्ट के हवाले से, तो सभी को पता है कि हज के सीज़न, जो हज का टाइम होता है उसमें जो है तो जो लोग बाहर से आते हैं, कहीं दुनिया के सारे देश से जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं हज करने आते हैं, तो उनका तो एक ये है। लेकिन जो अंदरूनी ममलकत से जाते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो कंपनियाँ यानी कि हज का परमिट जारी कराती हैं, जो कंपनियाँ हज कराती हैं, उनके ज़रिए ही रजिस्ट्रेशन करा के उनके ज़रिए ही जाके पूरा जो सिस्टम से होता है उस तरह ही कर सकते हैं। इस टाइम जो है तो किसी को भी बिना परमिट के मक्का में मशार मुक़द्दसा में यानी कि वहाँ पे एंट्री जो है तो अलाउ नहीं है। तो इस सूरत में अगर से कोई भी जाता है या और किसी तरीके का हज के ख़िलाफ़ वर्जी करता है, उसमें अगर से कोई जो है तो डिपोर्ट किया जाता है, तो उसके हवाले से बताया गया, यहाँ पे जवाज़ात ने जवाब दिया है कि जो भी हज ख़िलाफ़ वर्जी से डिपोर्ट किया गया है वो जो है तो 10 साल के बाद हज और उम्रा करने के लिए आ सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो लोग भी वर्क वीज़े पे हैं, अगर से किसी खिलाफ वर्जी के तहत जो है तो डिपोर्ट किए जाते हैं तो वो सिवाय हज उम्रा के वीज़े पे यानी कि वर्क वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हज उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर से बात किया जाए जैसा कि हज के सिलसिले में यानी कि हज के ख़िलाफ़ वर्जी में अगर से डिपोर्ट किया गया है, तो जैसा कि यहाँ पे ट्विटर में जवाब दिया गया कि 10 साल के बाद जो है तो हज और उम्रा के वीज़े पे आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग जो है तो फिर वर्क वीज़े पे आ सकते हैं? तो नहीं, इस हवाले से भी यही बताया गया है कि हज के ख़िलाफ़ वर्जी में भी अगर से रिपोर्ट किया गया है तो दोबारा फिर जो है यहाँ पे वर्क वीज़े पे नहीं आ सकते हैं, बल्कि 10 साल ब्लैक लिस्ट रहने के बाद, 10 साल पूरा होने के बाद दोबारा हज करने या उम्रा करने आ सकते हैं हज उम्रा के वीज़े पे, लेकिन वर्क वीज़े पे फिर भी कभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हज के सिलसिले में। जैसा कि मैंने कहा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ कि वज़ारत सेहत ने जो है तो सभी हजाज कराम को, सभी को ये बोला है कि यानी कि मौसम गर्मा, यहाँ पे इतनी गर्मी, इतनी तपिश है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारी हिदायत जारी की गई हैं और सेहत का ख्याल रखने के लिए और सारी गाइडलाइन जो है फॉलो करने के लिए कहा गया है। ज़्यादा देर धूप में नहीं, अगर से खैमे से बाहर निकले इंसान तो यानी कि छतरी लेके, इस तरह जो है तो किसी तरीके का कोई यानी कि प्रॉब्लम ना हो, इंसान की तबीयत जो है सही, सेहत बहाल रहे, सही रहे। तो इस वजह से गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी, और क्या ही बात है, आब ज़मज़म से सैराब होते रहें सारे हाजी लोग, तो और अच्छी बात है और अल्लाह सभी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बहरहाल अब बात करते हैं, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि दोपहर के वक्त काम करना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 जून से ये चीज़ जो है तो लागू हो गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ने बताया है, अपडेट दिया था कि दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी को भी खुले मकाम पर यानी धूप में काम करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि लेबर ऑफिस मक्का मुकरमा के इंस्पेक्टर्स ने दिन के वक्त खुले मकामात पर काम कराने के वाले इदारे को जो है तो पर कार्रवाई की है। इसमें बताया गया है कि जब खबर मिली और वहाँ पे जो पहुँचे लोग तो यानी कि धूप में लोगों से, मज़दूरों से काम लिया जा रहा था, तो उस इदारे पे जो है तो कार्रवाई की गई। इसलिए कि यहाँ पे कानून है कि 12 से 3 तक अभी तपिश धूप में, जबकि 50 डिग्री तक सेल्सियस यानी कि गर्मी रहती है, तो इस तरह धूप में दोपहर के वक्त काम करने के लिए मना किया गया है। और कोई भी इदारा, कोई भी ठेकेदार अगर से इस तरह का काम करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस पर गरामा लगेगा यानी कि फ़ाइन लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैं उर्दू न्यूज़ की ही फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ कि रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत में यानी कि रियाद में ही एक ज़ेर तामीर इमारत के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके वहाँ से
सामान लूटने के इल्ज़ाम में 12 एशियाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पे यानी कि जो भी ज़ेर तामीर यानी कि जो बिल्डिंग जो घर जो तामीर हो रहा था यानी कि बन रहा था, उसके सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके इन लोगों ने जो है तो वहाँ के केबल वगैरह और कुछ चीज़ें सामान जो है तो यानी कि उठाया, लूटा और वहाँ से चल दिए। बाद में जो है तो पकड़े गए हालांकि, और कार्रवाई पूरी करने के बाद जो है तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रियाद के अंदर में और सऊदी अरब में रहते हुए भी एक से एक जो है तो इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, एशियाई लोग बताए गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल क्या किया जा सकता है, जो जिस तरह करता है आखिर उसको सज़ा तो फिर बहरहाल मिलनी ही है। तो ये लोग पकड़े गए हैं तो जाहिर सी बात है सज़ा के हकदार हैं। तो बहरहाल यही सब कुछ अपडेट थी। अगर से इमिग्रेशन की बात किया जाए तो भाई लोग अभी तक इमिग्रेशन जो है तो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। 12 तारीख की बात कही गई है, लेकिन ये भी क्या 100% सही है या नहीं है, इसके बारे में भी कुछ 100% नहीं कहा जा सकता है। 12 तारीख के बाद या 12 तारीख को अगर से शुरू हो जाए, चालू हो जाए तो अच्छी बात है। ECR पासपोर्ट वाले जितने लोग हैं उनके लिए अच्छी खुशी की बात रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। तो ठीक है, जैसे भी कोई अपडेट आएगा, जैसा कि मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो मैं ज़रूर इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।